बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर आ रहा है 12 ख़त और जाविये का नासफ। और इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ जो है ना थोड़े से ज़्यादा ध्यान से देख लो ज़रा एमसीक्यूज़। तो हमारे पास पहला आ रहा है कि एक नुक्ता जो किसी किता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला हो वो किता ख़त के डैश पर वाक़ होता है। तो हमने बात पहले की हुई है, अमुदी नासब पे वाक़ होता है। ये देखें, मैंने अभी आप लोगों को पहले समझाया था एक चैप्टर नंबर 13 में। ये देखें, ए बी मेरे पास एक किता ख़त है और ये जो है ना एल एक ख़त है जो क्या है जी, इस किता ख़त का अमूदी नासफ। अमूदी नासफ कैसी है कि ये पॉइंट सी जो कि इस किता ख़त का जो है ना सेंट्रल पॉइंट है, नासफ है, उसमें के ऊपर ये अमूद बना रहा है, नवे का जाविया बना रहा है। तो ये क्या है जी, अमूदी नासफ। ठीक है, तो हमने देखा था कि अमूदी नासफ के ऊपर कोई भी नुक्ता लिया जाए तो वो इस किता ख़त के सिरों से मसाविल फासला होता है। ये हमने देखा था पी ए और पी बी दोनों डिस्टेंस जो है ना ये दोनों बराबर हैं। ये बात हमने पहले की हुई है। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये अमूदी नासफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है किसी डैश की अमूदी तनसीफ से मुराद है कि उस किता ख़त पर ऐसा अमूद खींचा जाए जो उसके वस्ती नुक्से से गुजरे। ठीक है जी, तो किता ख़त यहाँ पे आ जाए, सिंपल क्या कह रहा है, किसी किता ख़त की अमूदी तनसीफ से मुराद है कि उसके किता ख़त पर ऐसा अमूद खींचा जाए जो उसके वस्ती नुक्से से गुजरे। वही बात आ रही है हमारे पास कि हमने क्या करना है, एक देखें हमारे पास ये एक किता ख़त है, किता ख़त ए बी, ये ए बी मेरे पास एक किता ख़त है और ये हमारे पास एक वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता को ये आप नाम रख लें और वस्ती नुक्ते में से हमने एक ख़त खींचा है। ये देखिए, ये हमारे पास एक ख़त आ गया। ये ख़त जो है ना ये क्या कर रहा है, इस किता ख़त के वस्ती नुक्ते से गुजर रहा है। वस्ती नुक्ते हम पॉइंट सी सेंटर पॉइंट कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वस्ती नुक्ते से गुजर रहा है और क्या कर रहा है, इसकी तनसीफ कर रहा है। ठीक है, वस्ती नुक्ते से गुजरा तो मतलब इस किता ख़त की तनसीफ कर रहा है और उसके ऊपर अमूद भी है, यानी कि नवे का जाविया बना रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ना ऐसा, इसे हम अमूदी नासब कहें। अमूदी नासब क्या करता है, किसी किता ख़त के वस्ती नुक्ते से वस्ती नुक्ते में से गुजरता है और उस किता ख़त की तनसीफ करता है। ये दो बातें क्लियर है जी, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, किता ख़त, किसी किता ख़त की अमूदी तनसीफ से मुराद है कि इस किता ख़त पर ऐसा अमूद खींचा जाए उसके वस्ती नुक्ते में से गुजरे। पॉइंट क्लियर, ये हमारे पास हो गया इसका जवाब। अच्छा, नेक्स्ट देख लें, तनसीफ से, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन देखें, ये एमसीक्यूज है। 25 और 19 दफ़ा ये दो मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा सिंपल सा है। तनसीफ से मुराद है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तनसीफ से मुराद, तनसीफ निसफ करना, आधा करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है किसी जाविये की तनसीफ से मुराद है यानी कि जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अगर हमारे पास 60 का जाविया है तो उसको 30-30 के दो जाविये बनाना। ये मैं आप लोगों को समझा के दिखाता हूँ, पेज के ऊपर दिखाता हूँ। देखें, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये मेरे पास फॉर 90 का जाविया बना रहा हूँ। ये 90 का मेरे पास 90 का जाविया है, समझ रहे, 90 का जाविया। ठीक है, अब मैं एक इस जाविये की तनसीफ कर रहा हूँ। ये मैंने इस जाविये क्या कर दी, तनसीफ। पहले मेरे पास यहाँ से यहाँ तक कितना था, 90 का जाविया। तनसीफ करूँगा तो मेरे पास ये 45 का ये जाविया बन जाएगा, 45 का ये बन जाएगा। तो मैंने इस 90 की जाविये क्या कर, तनसीफ कर दी है, निसफ कर दिया है जाविये को। तो ये बात किया गया। यहाँ पे देख लें कि किसी जाविये की तनसीफ से मुराद एक ऐसी शुआ है खींची जो दिए गए जाविये को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। कितने, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। क्लियर पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है कि आगे देखें जी, किसी किता ख़त के लिए नुक्ता तनसीफ होती है, सिर्फ एक नुक्ता तनसीफ होता है। किसी किता ख़त का सिर्फ एक नुक्ता तनसीफ होता है, कहीं भी लिखा होगा। ठीक है जी, किसी किता ख़त का डैश नुक्ता तनसीफ होता है, सिर्फ एक, कि आप किता ख़त को सिर्फ एक नुक्ते से दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो, बराबर हिस्सों में तकसीम करो, दो से ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, तो हमारे पास किता ख़त का सिर्फ एक नुक्ता तनसीफ होता है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है मसलस के अदला में अमूदी नासफ एक दूसरे को अंदर करते। ये ना मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 17 में ये बात समझाई हुई है सारी। मैं दोबारा फिर आप लोगों को ना वही दिखाता हूँ, ध्यान कीजिएगा ज़रा कि हमारे पास 3 तरह की मसलसें होती हैं। ये ना आप लोगों के लिए ये ऐसे, ये देखें ज़रा, हमारे पास ये देख लें कि ये मुहासरा मरकज़ हमने देखा था। क्या जी, मुहासरा मरकज़, इसमें होता है हमारे पास क्या, हमारे पास 3 तरह की मसलसें होती हैं। ये देखें दरमियान वाली ये जो मसलस नज़र आ रही है हमारे पास है हादा जाविया मसलस। तीनों के मतलब यहाँ पे एमसीक्यूज बने हुए हैं, मैं तीनों के मतलब आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से बात सुन लें। ये वाली हमारे पास जो मसलस बनी हुई है हादा जाविया मसलस, ऐसी मसलस जिसमें तीनों जाविये 90 से छोटे हों, हादा जाविया मसलस कहलाती है। देखें, ये वाला जाविया, ये वाला जाविया, ये तीनों जाविये क्या हैं जी, 90 से छोटे, तो ये हमारे पास हादा जाविया मसलस है। उसके बाद आ जाएंगे ये इस मसलस के मसलस ABC। तो मसलस ABC के अंदर हमारे पास एक जाविया 90 का है,
एक जाविया 90 का, तो ये हमारे पास कौन सी कायमतुल जाविया मसलस है। कौन सी है जी? कायमतुल जाविया मसलस। ऐसी मसलस जिसमें एक जाविया 90 का हो कायमतुल जाविया मसलस कहलाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाए यहाँ पे, आ जाए पी क्यू आर मसलस, पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना, एक जाविया 90 से बड़ा है, ये हमारे पास 110 या 120 के करीब ये जाविया है, ठीक है। तो ऐसी मसलस जिसमें एक जाविया 90 से बड़ा हो, मुनफरजतुल जाविया मसलस कहलाती है। तो ये हमारे पास कायमतुल जाविया, ये हादा जाविया, ये मुनफरजतुल जाविया, तीनों तरह की मसलस यहाँ बनाई गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने किया क्या है कि अमूदी नासिब खींचे, अजला के अमूदी नासिब। अगर मैं हादतुल जाविया मसलस के अजला के अमूदी नासिब खींचो तो वो एक नुक्ते के ऊपर कितना करेंगे, या अगर मैं कायमतुल जाविया मसलस के अमूदी नासिब खींचो तो वो भी एक नुक्ते के ऊपर, और मुनफरजतुल जाविया के अमूदी नासिब खींचो तो वो भी एक नुक्ते के ऊपर कितना करेंगे। लेकिन फ़र्क दिनों के अंदर ये है कि अगर मैं हादा जाविया मसलस के अजला के अमूदी नासिब खींचूंगा तो वो मसलस के अंदर एक नुक्ते के ऊपर कता करेंगे। नुक्ता तनसीफ तो उनका एक ही होगा लेकिन मसलस के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं क़यामतुल ज़ाविया मसलस के अमूदी नासिब खींचूंगा तो वो वितर के ऊपर, ये आप लोगों को नजर आ, 90 के सामने जो जिला होता है उसे हम वितर कहते हैं, तो वितर के ऊपर वो एक दूसरे कता करेंगे। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। और अगर हम बात करें मुनफरजतुल ज़ाविया मसलस की, तो वहाँ पे ये देखें मैंने ये जो अजला के अमूदी नासिब खींचे हुए हैं, लेकिन ये वाले अजला के अमूदी नासिब मसलस के बाहर एक नुक्ते के ऊपर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यही तीन जो है ना, बल्कि चार यहाँ से जो है ना एमसीक्यूज बने हुए हैं कि हमारे पास हादा जाविया मसलस में कहाँ पे अमूदी नासिब किता करते हैं, क़यामतुल ज़ाविया मसलस में कहाँ पे किता करती है, और मुनफरजतुल ज़ाविया में कहाँ पे किता करती है। ये एमसीक्यूज बने हुए हैं बाकायदा आपकी, यही में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है जी। यही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए ज़रा, देखिए ये एक बात करें, डैश मसलस के अदला के अमूदी नासिब एक दूसरे को मसलस के अंदर कता करते हैं, तो ये हमारे पास हादा जाविया मसलस, मसलस के अंदर कता करते हैं हादा जाविया मसलस। ये देख लें, मैं दोबारा फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सी मसलस, हादा जाविया मसलस, ठीक है। तो इसमें अदला के अमूदी नासिब मसलस के अंदर कता कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट देखें कि हादा जाविया मसलस के अदला के अमूदी नासिब, ये थोड़ी सी उन्होंने गलती की हुई है, हादा जाविया मसलस के अमूदी नासिब एक दूसरे को कता करते हैं। ये असल में क़यामतुल ज़ाविया उन्होंने लिखना था, लेकिन गलती से उन्होंने लिख दिया हादा जाविया मसलस। तो ये देख लें, ये वितर के ऊपर कता करते हैं, किसके, क़यामतुल ज़ाविया मसलस के। तो ये इसको ठीक कर लें, क़यामतुल ज़ाविया मसलस हमारे पास है कहाँ पे, वितर के ऊपर कता करते हैं। ये देख रहे हैं क़यामतुल ज़ाविया मसलस हमारे पास कौन सी, क़यामतुल ज़ाविया मसलस, और इसके अदला के अमूदी नासिब कहाँ पे, वितर के ऊपर एक दूसरे को कता कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आगे आ रहा है हमारे पास हादा जाविया मसलस के अदला के अमूदी नासिब एक दूसरे को डैश के अंदर कता करते हैं। वही बात आ रही है पहले वाली, तो कहाँ पे जी, मसलस के अंदर, मसलस के अंदर आ रही ना, वही मसलस के अंदर कता करते हैं। यही बात हादा जाविया, ये मेरे कौन सी मसलस, हादा जाविया मसलस के अंदर कता कर रहे हैं अदला के अमूदी नासिब। पॉइंट क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हादा जाविया मसलस में डैश जाविया 90 से कम होती है। तो हादा जाविया मसलस में तीनों जाविया 90 से कम होते हैं। देखिए ये वाला तीनों जाविया ए, जाविया एफ डी ई, तीनों जाविया के जी 90 से छोटे हैं, तो हमारे पास तीनों जाविया 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी, मुनफरजतुल ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया मसलस के अदला के अमूदी नासिब एक दूसरे को डैश पे कता करती हैं। तो मसलस से बाहर, यहाँ पे लिखा भी होगा मसलस के बाहर, ये बात मैंने आप लोगों को बना के दिखाई हुई बकायदा। ये देख लें, ये मसलस से बाहर, ये मसलस है तो मसलस से बाहर जाके कता कर रहे हैं अदला के अमूदी नासिब। पॉइंट क्लियर। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाँ जी, ये आ जाए जी इस पॉइंट पे। अच्छा, ये मुनफरजतुल ज़ाविया मसलस में डैश ज़ाविये 90 से ज़्यादा होते हैं, तो एक ज़ाविया 90 से बड़ा होता है। मुनफरजतुल ज़ाविया मसलस में डैश ज़ाविया 90 से बड़े होते हैं, एक ज़ाविया 90 से बड़ा होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आगे एक और आ रहा क्वेश्चन, कहता है जिस मसलस के अदला के अमूदी नासिब एक दूसरे को डैश पर एक दूसरे को वितर पता करते होते हैं, वही क्वेश्चन आ रहा बार बार। तो वो हमारे पास क़यामतुल ज़ाविया मसलस, वही बात आ गई ना, क़यामतुल ज़ाविया मसलस, जो बात मैंने आपको समझाई। देखें ये वाली हमारे पास कौन सी, क़यामतुल ज़ाविया मसलस है। तो यहाँ पे अदला के अमूदी नासिब कहाँ किता कर रहे हैं, वितर के ऊपर किता कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, आगे है हमारे पास आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। देखें जी, किसी, हाँ यही है हमारे पास, अगर किसी मसलस में एक ज़ाविया का नासिब मुखालिफ अदला के अमूदी नासिब मुखालिफ अदला की तनसीफ करे तो वो ज़ाविया मुसावियुस्कैन मसलस होती है। कौन सी, मुसावियुस्कैन मसलस। देखिए मुसावियुस्कैन मसलस में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देख लें, हमारे पास ये वाली मसला देख ली, ये देखिए, ध्यान कर ज़रा, एक ये ज़िला और एक ये ज़िला, दोनों ज़िलों की लंबाई बराबर है, दोनों ज़िलों की लंबाई बराबर है। ये देखिए, ये मेरे पास कौन सी मुसावियुस्कैन मसलस बनी, मैं कहता हूँ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और इसकी 6 सेंटीमीटर लंबाई है।
ठीक है, ये इसकी हमारे पास, इसकी हमारे पास समझ रहे हैं। अच्छा, ये वाला जाविया, ये वाला, इस जाविया की हम तनसीफ कर रहे हैं, तनसीफ ऐसे तनसीफ होगी हमारे पास, तो हमारे पास ये सामने जाके जिले कता करेगा, तो 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इसकी तनसीफ हो जाएगी, इस जिले की तनसीफ हो जाएगी। तो यही बात यहाँ, ये कौन सी हमारे पास मसला, मसावी स्कैन मसला, क्योंकि दो अदला की लंबाई बराबर है, तो कौन सी मसला था फिर, मसावी स्कैन मसला। यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर, उम्मीद है आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास आ रहा है, मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो छोटी से छोटी रहे, आप लोगों को मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो याद करते हुए, ठीक है जी। मैं आप कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटी छोटी बनाऊँ, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि सॉरी, तो अच्छा ज़्यादा हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये देख लें, किसी डैश के नासब पर एक नुक्ता उसके बाजू से मसावी वाला फासला होता है, वही बात आ रही ना। तो हमारे पास आ रहा है किसी डैश के नासब पर वाक़ एक नुक्ता उसके बाजू से मसावी, किसी जाविये के नासब के ऊपर वाक़, ठीक है। ये हम फारद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखें, ये मेरे पास एक जाविया है, देखें ये, ठीक है, 2 शुआएं होती है जाविये में, और ये मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास तीसरी शुआ, यहाँ पे एक नुक्ता लिया फिर, ये नुक्ता इससे और इससे मसाविल फासला है, ये रफली मैंने बनाया तो इसलिए शुरू हो रहा है। तो ये दोनों से मसाविल फासला होता है, ये वाला पॉइंट जो है ना, इस शुआ और इस शुआ से मसाविल फासला होता है, ठीक है। वही बात हमारे पास आ रही, किसी जाविये के नासब पर एक नुक्ता, जाविया हमारे पास यहाँ पे इसका जवाब होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, किसी जाविये के नासब पर वाक़या हर नुक्ता उसके बाजू से मसाविल फासला होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मसाविल फासला होगा। किसी जाविये के नासब पर वाक़या हर नुक्ता उसके बाजुओं से डैश होता है, मसाविल फासला होता है, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर समझ आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।